हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। पिछली क्लास के अंदर हमने जो बात की है पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आज उसी क्लास को जहां पर हमने पिछली क्लास छोड़ी है उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अध्ययन। भारतीय संविधान का अध्ययन 2 चरणों में किया गया है दोस्त। तो देखते हैं भारतीय संविधान का अध्ययन 2 चरणों में हुआ है। एक चरण था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अलग शासन था। फिर बात आती है ब्रिटिश सरकार का शासन या ब्रिटिश भारत। ठीक है, अब इन दोनों का शासन भारत के अंदर कब से कब तक रहता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर जो शासन है वो 1773 से लेकर 1857। ठीक है, वहीं ब्रिटिश सरकार का शासन की बात करें तो 1858 से 1947 यहाँ तक इन दोनों का शासन रहता है। ये 1857 वही है जो क्रांति हुई थी। इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति है महत्वपूर्ण है। कुछ बातें जो परीक्षा की दृष्टि से भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ के अंदर होती है। सबसे पहले मेरठ में शुरू होती है। कब होती है याद रखना, 10 मई 1857। वही हम बात करें राजस्थान की तो नसीराबाद में कब होती है? 28 मई 1857। ठीक है, ये थोड़ी सी बात 1857 से संबंधित आ गई थी, आपको याद ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं 1773। 1773 के अंदर एक कानून लाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। कब होता है ये? 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 1773 में। इस कानून के तहत क्या किया गया था? पहले तो हमें इसमें पता होना चाहिए इस समय इस कानून के अंदर 3 प्रांत थे, 3 राज्यों का समूह था। इन 3 राज्यों के अंदर हम बात करें तो एक था कोलकाता, बम्बई और मद्रास। 3 राज्य थे, बता देता हूँ 3 प्रांत। एक था मुंबई बोलते हैं, मद्रास अभी वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, और कोलकाता। इन 3 राज्यों का गवर्नर जनरल बनाया जाता है बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग को। बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस कानून के तहत क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बनाया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में हम बात करें। इस कानून के तहत यानी ये जो कानून बनाया जाता है 1773 के अंदर, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था 1772 के अंदर। कब? 1772 के अंदर जिला कलेक्टर पद का सृजन करता है। याद रहे की बात, 1772 के अंदर जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। फिर 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है। 1774 के अंदर क्या होता है? 1774 के अंदर भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट
याद रखेगी 1774 के अंदर सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई, प्रश्न ये बताइए जल्दी से, आपको पता है तो सुप्रीम कोर्ट की भारत के अंदर सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी? देखो कब की गई, 1774 के अंदर, कहाँ की गई थी? नहीं पता तो देखिए, पता है कमेंट करके बताना है। कोलकाता के अंदर। याद रखिए ये वो कोलकाता है जिन्होंने अंग्रेजों ने बसाया था। अंग्रेजों ने कोलकाता की स्थापना की है। आपको याद रखना, भारत का सबसे पहले कोई शहर था जो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था, वो कलकत्ता था। और कलकत्ता की स्थापना याद रखना 1700 ईस्वी में होती है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब सर ये प्रश्न तो है, लेकिन जब कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था, इसमें कितने न्यायाधीश थे, वो बात करते हैं। देखो सर्वप्रथम 1774 के अंदर भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता के अंदर होती है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 3 क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। 4 व्यक्ति होते हैं इस सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के अंदर। अब न्यायाधीश कौन था, वो 3 न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन था और 3 न्यायाधीश कौन थे, उनके बारे में हम बात करें। देखिए 2 मिनट, ये मिटा रहा हूँ एक बार। कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है उसमें मुख्य न्यायाधीश था, आपको याद रखना है, इंजले इम्पे। इंजले इम्पे क्या होता है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन वो 3 न्यायाधीश कौन थे, वो 3 न्यायाधीश थे, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वो 3 न्यायाधीश कौन थे। एक था चैम्बर हाइड लिमेस्टर, ये 3 क्या थे, न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 न्यायाधीश होते हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर। कहाँ है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, कब की जाती है? देखो भारत का जो प्राचीन या सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट है वो 1774 के अंदर कलकत्ता को बनाया जाता है। पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर होता था, लेकिन आज भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 के अंदर। कब? 28 जनवरी 1950। जनवरी 1950 के अंदर क्या होती है, भारत में दिल्ली की यानी भारत के अंदर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसका उद्घाटन कौन करता है, यानी जब भारत के दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उद्घाटनकर्ता कौन होते हैं, ये आपको पता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो याद रखना दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 28 जनवरी 1950 के अंदर। और उद्घाटनकर्ता कौन थे वो आपको बताने हैं, इसमें कमेंट करके आपको बताना है ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात है, शायद आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखो रेगुलिंग एक्ट आता है, उसके बाद में एक एक्ट आता है जिसे हम पिट्स एक्ट बोलते हैं। पिट्स एक्ट बोलते हैं। कौन सा? पिट्स एक्ट कब आया था आपको पता है? पिट्स एक्ट आता है 1784 के अंदर। कब आता है? 1784 के अंदर। उसके बाद में एक और एक्ट आता है, कौन सा था वो? चार्टर एक्ट।
एक्ट कब आता है? 1789 के अंदर। कब आता है? सॉरी 1793 में, याद रहे जी कि 1793 में आता है। इसमें 3 प्रांत होते हैं, एक तो होता है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसमें क्या होता है इस चार्टर एक्ट के अंदर? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इस कानून के तहत क्या किया जाता है? इस कानून के तहत किया जाता है कि नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का दर्जा दिया गया। इन तीनों राज्यों की नगर पालिकाओं को मिलाकर, तीनों प्रांतों की, इन तीनों प्रांतों की क्या नगर पालिका को मिलाकर नगर का दर्जा दिया गया। याद रखना, तीनों प्रांतों की नगर पालिकाओं को मिलाकर क्या दिया जाता है? नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। भारत में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कब होती है और कहाँ होती है? देखो, भारत के अंदर, भारत में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कब और कहाँ होती है? कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए आप। देखो, मद्रास के अंदर होती है। कब होती है, कहाँ होती है? मद्रास के अंदर। कब? 1687 के अंदर। याद रखना, भारत में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना मद्रास के अंदर होती है 1687 के अंदर। ये आपको याद रखना है। लेकिन अब आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान के अंदर नगर पालिका की स्थापना की बात करूं, राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना होती है आबू सिरोही के अंदर होती है। याद रखना, कहाँ होती है भाई? माउंट आबू। कहाँ पर भाई? सिरोही। राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है। लेकिन कब होती है दोस्तों? ये होती है 1864 के अंदर। कब होती है? 1864 ईस्वी में राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना की जाती है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं आगे।